शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री प्रिंसिपल जी और मंच संचालक मान्य महोदय, अध्यापक गण, प्यारे ब्रह्मचारियों, मैंने ये वेद मंत्र बोला है। ये वेद मंत्र महर्षि दयानंद ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखना शुरू किया तो सबसे पहले ये मंत्र उन्होंने दिया है और इस मंत्र के द्वारा प्रभु से प्रार्थना की गई। और प्रत्येक वक्ता को यहाँ आने से पहले और अपनी बातें रखने से पहले खड़े होते ही अवश्य ही कोई ना कोई वेद मंत्र के द्वारा ईश्वर की स्तुति या सद्गुण की प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? कहा है कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब आर्यों का परम धर्म क्या बताया? वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। वैसे तो आप प्रतिदिन वेद मंत्र बोलते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं और संध्या में भी 19 मंत्र हैं, हवन में भी इससे ज़्यादा मंत्र हैं। तो वो मंत्र तो एक उस समय औपचारिक दिनचर्या में करते ही हैं। उसके अतिरिक्त भी ऋषि ने कहा है कि सब आर्यों का परम धर्म है वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। तो और नहीं तो कम से कम यहाँ जब भी सभा होती है तो आप अपने विचार रखने से पहले कोई ना कोई एक वेद मंत्र, चाहे संध्या का ही कोई मंत्र हो, चाहे विश्वानिदेव हो, चाहे भूर्भुवः हो या कोई और मंत्र हो, किसी भी एक मंत्र को बोल करके ही अपनी बात आरंभ किया करें। धर्म है क्योंकि हिंदुओं का परम धर्म नहीं है। आप आर्य हैं या हिंदू हैं ये बात अलग है। आप आर्य हैं या हिंदू हैं? आर्य कैसे हैं भाई? हिंदुस्तान इस देश का नाम रहा है, हिंदू हैं। हिंदू हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, रामचंद्र हिंदू थे, कृष्णचंद्र हिंदू थे, फिर आप कहाँ से आर्य आ गए? अब आर्य के बारे में मैं थोड़ी बात स्पष्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था। चराते चराते एक दिन क्या हुआ कि एक कोई शेरनी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया और वो शेरनी ने ढूंढा होगा लेकिन शेरनी नहीं थी आसपास। अब उस बच्चे को उस गडरिया ने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है, बहुत छोटा सा है, प्यारा सा बच्चा। तो उस गडरिया ने उस शेर के बच्चे को अपने घर ले आया। वो प्रतिदिन भेड़ों के साथ ही उसको ले जाता और भेड़ों के साथ ही उसको वापस लाता। अब वो शेर का बच्चा यद्यपि घास खाया नहीं करता, तो मांसाहारी जानवर है, लेकिन मरता हुआ क्या नहीं करता, उसने भी घास खाना सीख लिया। घास खाता, भेड़ बकरियों में ही रहता और वो बोलना भी भेड़ बकरियों की तरह से सीख गया। क्योंकि जैसे में रहेगा वैसे संघ का प्रभाव पड़ता है। भेड़ बकरी उस तरह बोलता, भेड़ बकरी उस तरह घास खाता, उन्हीं में रहता, वो भी अपने को उन्हीं जैसा समझता, वो भेड़ ही मान लिया उसने अपने को। एक बार क्या हुआ कि एक कोई शेर आ गया, उस झुंड पे टूट पड़ा, भेड़ बकरियां भाग गई। अब वो बच्चा जो था वो देखा उसने, ये हमारे जैसा शेर सा दिखता है, ये शेर का बच्चा है, ये तो हमारा बच्चा है, ये भी भाग रहा है डर के। उस बड़े शेर ने उस शेर के बच्चे को आगे जाके घेर लिया और उसको कहा, भाई तू क्यों भाग रहा है? उड़ रहा है उससे, क्योंकि सारे भेड़ रही हो तो अपने को भेड़ ही मान रहा। आखिर उसने उसको समझाया कि तू डरे मत,
तुझे मैं खाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, तू मुझे देख, तू मेरे जैसा है, तू तो हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, शेर है, तू शेर के खानदान का है। वो उसको विश्वास नहीं हुआ। बोले विश्वास नहीं करता तो चल तुझे मैं दिखाता हूँ। वो उसको एक कुएं पर ले गया। कुएं पर ले जाके दोनों ने देखा कि दोनों की परछाई एक जैसी है, दोनों की शक्ल एक जैसी है। वो बड़े शेर ने कहा देख है ना तू शेर? अरे हूँ तो मैं तेरे जैसा ही, मेरे जैसा ही तू है ही, मेरे जैसा पूरा तेरे मेरे जैसा। और उसने एक दहाड़ लगाई बड़े शेर ने, उसको कहा कि तू भी दहाड़ लगा, तू भी बोल ऐसे। अब वो तो खानदानी था, उसका खून था, एकदम से वही आवाज़ उसकी भी निकली, उसी तरह से दहाड़ उसने भी लगाई और समझ गए कि शेर है। यहाँ क्या हो रहा है कि हम अपने आप को हिंदू समझते हैं क्योंकि हमारे पास दादा पिता और बड़े कई सौ साल से हिंदू ही कहते आ रहे हैं, सब अपने को हिंदू समझते हैं। और हिंदू का अर्थ है एक बहुत, ये विदेशियों ने हमको नाम दिया, विदेशियों ने हजारों साल तक हम पर शासन किया, इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया, रहने वालों को भी हिंदू कहा। हिंदू का अर्थ है चोर, उचक्का, डाकू, लुटेरा होता है, बहुत गंदा अर्थ है इसका। ये गांव है ना लाडौत, इसमें कूड़े एक जाटों में है और एक हरिजनों में, दो कूड़े हैं। उसको कूड़ा कहे ना, कूड़ा कह के बोले तो खुश होके बोलता हाँ। कोई पूछता है क्या नाम तुम्हारा, तो कहते हैं कि कूड़ा। मतलब उसको ये रच गया, उसके हृदय के अंदर है, उसके खून में रम गया, उसकी बिल्कुल आत्मा में रम गया कि कूड़ा। कहने से बुरा नहीं मानता वो, लेकिन आप देखो कूड़ा उसका नाम है, कितना बुरा नाम है, कितना बेकार नाम है। ऐसे ही हमारा हिंदू नाम रख दिया विदेशियों ने और हम अपने को हिंदू समझ रहे, लेकिन हम कौन हैं? आर्य। आर्य कैसे हैं? हमारे धर्म शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, वेदों में, उपनिषदों में और जो धर्मशास्त्र पुराने मिलते हैं 400-500 साल से पुराने, उनमें कहीं भी हिंदू नाम नहीं है, सब आर्य है। आर्य लिखा मिलता सब जगह। सीता राम जी को आर्य कह करके संबोधन करती है और जो भी पत्नी अपने पति को आर्य कह के संबोधन करती है, परस्पर सब आर्य ही थे। क्योंकि ये देश जो था, ये हिंदुस्तान से पहले इसका नाम भारत था और भारत से पहले इसका नाम आर्यावर्त था। भारत तो इसका नाम इसलिए हो गया कि ये भरत एक बहुत वीर प्रतापी राजकुमार था। वो शेर के मुख फाड़ के उसकी दांत गिन दिया करता, इतना वीर बालक था। और उसने भारतवर्ष को बहुत पूरी तरह से एक छत्र में बांध दिया था, पूरा एक कर दिया था। सब राजा, चक्रवर्ती राजा था भरत। तो भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हो गया था। उससे पहले इस देश का नाम आर्यावर्त था। महर्षि दयानंद पूछते हैं विदेशियों से, यदि ये आर्यावर्त नहीं था और यदि ये आर्य बाहर से आए थे, कहीं से एशिया से आए थे, उन्होंने इसका नाम आर्यावर्त रख दिया, तो ये बता सकता है कोई भी विदेशी कि इस आर्यावर्त से पहले इसका नाम क्या था? कोई बता ही नहीं सकता। सबसे पुराना नाम आर्यावर्त ही है। और अपने जो वेद हैं, सारे संसार के पाश्चात्य विद्वान, इतिहासवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता सभी ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि वेद संसार के पुस्तकालय की सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पुरानी पुस्तक है। इससे पहले की कोई पुस्तक मिलती ही नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आर्यों की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। आर्यावर्त इस देश का सबसे पहला नाम है और आर्य इस देश में शुरू से ही बसते चले आए। विदेशियों ने क्या किया? दक्षिण वालों का नाम रख दिया आदिवासी। दक्षिण भारत के जो प्रदेश है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि, केरल आदि, उनको कह दिया कि ये उनमें रहने वालों कह दिया ये आदिवासी है। या भारत के जंगलों में रहने वालों को भी आदिवासी कह दिया। और इधर उत्तर भारत वालों को कह दिया कि ये आर्य कहीं मध्य एशिया से आए थे, इन्होंने यहाँ के निवासियों के साथ युद्ध करके उनको दक्षिण में खदेड़ दिया और अपने आप कब्जा करके बैठ गए। ये बातें इसलिए उन्होंने की
कि हम जैसे घुसपैठ करके यहाँ आ गए, मुसलमान बाहर से आए, उन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा किया, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया, तो उन्होंने ये बातें इसलिए फैलाई हमारे देश में कि ये सोचेंगे कि यहाँ तो ये आर्य जो हैं ये भी बाहर के आए हुए हैं, हमारी ही क्या गलती है। तो ये बातें फैलाई। इसलिए आप सब आर्यों की संतान हैं, आर्य हैं, और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, अच्छा व्यक्ति। आर्य समाज का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज, धर्मात्मा व्यक्तियों का समाज, देशभक्त व्यक्तियों का समाज। तो ये आर्यावर्त का नाम है। इसलिए आप गर्व से ये कहा करो कि हम आर्य हैं। बोलो गर्व से, हम आर्य। प्यारे विद्यार्थियों, आज बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी, वसंत का एक त्यौहार है। वसंत पंचमी का ये एक उल्लास का और हर्ष का त्यौहार है, प्रसन्नता का त्यौहार है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, वैसे तो पता नहीं सर्दी कब पड़ जाए, लेकिन वैसे देखा जाए तो सर्दी जा चुकी है। मौसम के हिसाब से, दिनों के हिसाब से वसंत पंचमी इनकी ऑडियो को रिकॉर्ड करनी है, ये हो चुका है, इसको हम एडिट कर लेंगे। नई कोपलें फूटने लग गई है, और नई कोपलें फूटने लग गई हैं तो पेड़ पौधे धीरे धीरे अब नए पत्तों से लद जाएंगे। किसान इस समय बड़े खुश होते हैं। किसान की अपनी फसल को देख करके किसान गदगद होता है और प्रसन्न होता है, सोचता है कि मेरे घर में ये फसल पक करके आएगी। तो इसलिए किसान भी प्रसन्न है, किसान के परिवार के और सभी सारे देशवासी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अन्न के बिना किसी का जीवन नहीं। अन्न खेतों में खड़ा दिखता है तो सबको खुशी होती है, और हरे भरे खेत हैं, सर्दी कम हो गई है, और खेतों में निकलोगे तो आपका मन लगेगा, पीले पीले फूल सरसों के खड़े हुए, खेत भरे हुए, बहुत अच्छे प्यारे लगेंगे। तो इसलिए इस रूप में ये वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सनातनी लोग तो कहते हैं कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। भाई माता सरस्वती का जन्म हुआ था, और तो उससे पहले फिर क्या था? माता सरस्वती तो बहुत बाद में हुई, सृष्टि तो बहुत पुरानी है। लेकिन ये तो बात तो वैसे जोड़ दी जाती है किसी त्यौहार के साथ। वास्तव में देखा जाए तो वसंत पंचमी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि फसल तैयार खड़ी खेतों में, आगामी नई फसल के लिए खेत भरे पड़े हैं, इसलिए सब उल्लास है। सर्दी हट गई है, प्रसन्नता है। अभी बहुत सारे ब्रह्मचारी सिर पर टोपा ओढ़े हुए हैं, दोपहर का समय है, आदत हो गई है, या सर्दी ने डरा दिया है इतने। सर्दी जानते हो क्यों करती, क्या कहती है? एक किसी ने कहा है, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए डॉक्टर मारो डंडा। तो इसलिए सिर को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सर्दी पड़ती है, सुबह सुबह उठ लिया, लेकिन अब सर्दी नहीं आएगी। अब हर समय की आदत नहीं बनानी चाहिए। और सर्दी क्या कहती है? आप तो बच्चे हो, आप में अभी जवानी आई भी नहीं है, सारे ही बच्चे हो। सर्दी क्या कहती है जानते हो? सर्दी कहती है, बच्चे ने मैं छेड़ू ना, और जवान मेरा भाई, बूढ़े ने मैं छोड़ू ना, चाहे ओढ़ ले रजाई। तो बहुत ज़्यादा नहीं डरना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सर्दी में ऐसे ही घूमते रहो। आप बच्चे हो, सर्दी बचाओ तो करना चाहिए, लेकिन इतना डरना भी नहीं चाहिए। खुश होकर रहा करो। अब बसंत पंचमी आ गई, अब धीरे धीरे जो गर्मी आज है, जो सर्दी आज है, वो कल नहीं रहेगी, कल जो होगी वो परसों नहीं रहेगी। धीरे धीरे सामान्य दिन आते जा रहे हैं। तो इसके आसपास ही हकीकत राय की जयंती है। हकीकत राय कौन थे आप जानते हैं? जो हकीकत राय के बारे में जानते हैं हाथ उठाएं। हकीकत राय आप जैसा एक छोटा बच्चा था, 5वीं 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा था, और वो मुसलमानों का राज था। आजकल ईसाइयों ने तो आकर के इनका नाम स्कूल रख दिया। ईसाई मुस्लिम वो क्या करते, मदरसे क्या करते, और वैसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में, आर्य भाषा में इनको विद्यालय कहते हैं।
तो विद्यालय की 7वीं 8वीं कक्षा का छात्र था, हकीकत का है। मुसलमानों का राज था, उसमें मुस्लिम बच्चे भी बहुत सारे पढ़ रहे थे उस विद्यालय में। तो मुस्लिम बच्चों की तो ईर्ष्याली प्रवृत्ति होती है, उन्होंने राम कृष्ण जी को गाली दे दी। कोई बात चल रही थी, खेलते खेलते राम कृष्ण जी को गाली दे दी। अब ये बच्चा तो अपने उनको भगवान मानता था, अपने पूज्य मानता था अपने, और नहीं तो महापुरुष तो सभी मानते, महापुरुष तो थे ही, भगवान नहीं थे तो महापुरुष तो थे। तो उनकी गाली सुनकर के उसको बड़ा दुख हुआ, उसने उनके अहमद महमूद को गाली दे दी। वो मुसलमान लड़कों ने फिर अपने वो जो पढ़ाने वाला मौलवी था उसको कहा, जाके शिकायत करी कि हकीकत राय ने तो मोहम्मद को गाली दे दी। अब वो हकीकत राय की शिकायत जब वहाँ गई तो मौलवी ने उनको बुलाया, तूने गाली दी? हाँ दी। और निर्भीकता से उसने कहा कि दी मैंने गाली। क्यों दी? बोले पहले इन्होंने राम और कृष्ण को गाली दी, हमारे राम कृष्ण को गाली जब इन्होंने पहले दी है तो मैंने तो बाद में दी है, यदि मेरी गलती है तो मुझसे बड़ी गलती इनकी है। लेकिन वो तो मुस्लिम थे, उनका तो राज था, उन्होंने तो फिर इस बात को बहुत बड़ा मान लिया कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हमारे मोहम्मद को गाली दे दी। इतनी बड़ी गलती उसकी मान ली गई कि उसका मुकदमा पेश कर दिया गया, उसके ऊपर केस शुरू कर दिया। और काजी के पास जब मुकदमा गया तो काजी ने भी सोचा ये तो काफिर है, काफिर ने गाली दे दी हमारे मोहम्मद को, ये छोटी बात नहीं है, कल न दूसरा भी कोई देगा। तो उसको कहा कि तुम माफ़ी मांग सबके सामने। अब वो स्वाभिमानी बालक था, वीर था, उसने कोई परवाह नहीं करी। उसने कहा कि माफ़ी किस लिए मांगो, मैं ये माफ़ी मांगते हों तो फिर बाद में मैं मांग सकता हूँ, ये गलती इनकी है। अब काजी ने तो वही मुसलमानों वाली बात, उनकी तो उनका राज्य है, अत्याचारी आक्रांता थे वो तो उसको उसके माता पिता बुलाए गए कि यदि अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो इसने ये गलती की है, इस गलती की माफ़ी मंगवाओ इससे। वो उस समय मुसलमानों के भय से छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। उसकी पत्नी भी आई उस बच्चे की, और उसके माँ पिता भी आए। तो उन्होंने कहा बेटे माफ़ी मांग ले, हमारी तरफ देख ले, तू जिंदा रहेगा तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ले और मुसलमान बन जा। ये शर्त थी उसके साथ ही कि चोटी कटा ले, मुसलमान बन जा और माफ़ी मांगे। तो बोले तू मुसलमान बन जाएगा तो भी हमें दिखता रहेगा, माफ़ी मांग ले बेटे। उसने कहा माँ गलती तो मेरी है नहीं, तू बता मेरी गलती है क्या, मेरी गलती ज़्यादा है या इनकी ज़्यादा है? माता पिता ने कहा गलती तो इनकी ज़्यादा है, पर इनका राज्य है। उसको समझा रही थी वो एक तरफ ले जा कर के, नहीं माने वो। हकीकत ने कहा कि मैं नहीं मान सकता, मेरी चाहे गर्दन उतर जाए। बहुत स्वाभिमानी वीर था। स्वाभिमान की बात तो ऐसी होती है कि ये किसी के बस की बात नहीं, कोई रोकना चाहे रुक नहीं सकता स्वाभिमानी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति। अभी 23 दिसंबर को नेताजी सुभाष की जयंती थी, 23 जनवरी को थी, 23 जनवरी को थी, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष जी की जयंती थी। आपकी तरह से वो भी कॉलेज में पढ़ता था, उस समय बीए में पढ़ता था। और उस समय एक प्रोफेसर ओटन नाम का एक विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछा उसने पढ़ाई से संबंधित। वो विद्यार्थी ने बताने का प्रयास किया लेकिन अच्छी तरह से नहीं बता पाया। तो प्रोफेसर कहता है यू रास्केल, तुम पढ़ते लिखते नहीं, खेलने कूदते रहते हो। तो उसने कहा प्रोफेसर साहब मैं आपके प्रश्न को ठीक से नहीं समझा, आपके पास एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि आप क्या जानना चाहते थे। बड़ी शिष्टता से विद्यार्थी ने कहा, लेकिन प्रोफेसर ने कहा यू ब्लैक मंकी, उसको गाली दे दी, ब्लैक मंकी बता दिया, बंदर और काला बंदर। भारतीयों को अंग्रेज इतने हीन समझते थे कि उनको काला बंदर कह दिया। अब वो विद्यार्थी तो कुछ बोला नहीं। सुभाष भी वहीं पढ़ता था। सुभाष के तो वही हकीकत राय जैसी प्रवृत्ति थी, स्वाभिमानी था। तो उसने जब ये ब्लैक मंकी कहा तो सुभाष ने कहा प्रोफेसर साहब ध्यान से बोलो, मुँह संभाल के बोलो,
आप क्या बोल रहे हो? सुभाष बोला, प्रोफेसर कहने लगा ओटन, पता नहीं उसने क्या कहा अंग्रेजी में, उसको गाली दे दी। गाली दे करके और क्लास छोड़ के जाने लगा कि तुम हमारा अपमान करते हो, और गाली दे करके वो जाने लगा बाहर। उसने, सुभाष ने क्या किया, उसका गला पकड़ के और जोर से तमाचा लगा दिया इसके मुंह पे कि तुम हमारी संपत्ति को, देश को लूटने वाले दुष्टो, तुम ऐसे करते हो, हमारे साथ गाली देते हो, बोलना आता तुम्हें? वो निशान हो गए उसके मुख पे, गोरी चमड़ी तो थी, 5 उंगली छप गई। और वो फिर गया उसके पास, प्रिंसिपल के पास, प्रोफेसर कि क्लास में देखो मेरी बेइज्जती कर दी है, मेरा थप्पड़ मार दिया है। तो अब उसको आखिर क्या हुआ कि सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया। तो मैं ये प्रसंगवश बता रहा था, इसी तरह से स्वाभिमानी हकीकत राय था। हकीकत राय जब किसी भी तरह से नहीं माना, माता पिता समझा दिए, तो उसको आखिर में उसकी फांसी दे दी गई, लेकिन उसने अपनी चोटी कटानी नहीं स्वीकार की, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, अपने धर्म के लिए बलिदान हो गया। इसलिए उसको कहते हैं धर्मवीर हकीकत राय। तो ऐसे बहादुर बनो अपने देश की रक्षा के लिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि अपने गुरुजनों को ऐसे ही अपमान करो, वो अंग्रेज थे, वो हमारे देश के नहीं थे, फिर वो विद्यार्थियों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार करते थे। उसका उस समय का उस प्रोफेसर का व्यवहार बहुत ही गंदा था, गालियाँ देता था, बंदर कहता था और भद्दी बातें कहता था, तो वो किसी लायक था नहीं, तो इसलिए स्वाभिमानी सुभाष से नहीं रहा गया। वैसे गुरुजनों का बहुत सम्मान करना चाहिए। गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे तो विद्या नहीं आएगी और न ही जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि वो समय की बात थी, लेकिन आपको अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करना चाहिए। गुरुजनों का सम्मान करोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छे गुण धारण करोगे। अच्छे बनते बनते एक दिन वो आएगा कि आप किसी लायक बन जाओगे, किसी के ये कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाओगे। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि विद्यार्थी पढ़ लिख करके माता पिता की उपेक्षा करते हैं, गुरुजनों की उपेक्षा करते हैं, और वे करते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हकीकत राय से भी प्रेरणा लेनी है तो आपको अपने लिए तैयार होना पड़ेगा। कैसे तैयार होना पड़ेगा? अब आपका पढ़ने का समय है, पढ़ने का ये समय है, विद्या ग्रहण करने का समय है। विद्या ग्रहण करने का तात्पर्य है कि यदि आप पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। एक बछड़ा दूध निकालते हैं ना, शाम को जो गौशाला में कभी जाके देखना, जब दूध निकालने से पहले बाल्टी खुड़कती है तो बछड़ा समझ जाता है कि हाँ दूध निकालने वाला आ गया और मुझे अब दूध पीने का मौका मिलेगा। जब वो खुट्टे पर से बछड़े को खोलता है ना तो बछड़ा तुड़ाया करता है, भागना चाहता है। वो क्यों? उसको पता है कि थोड़ा ही समय मिलेगा मुझे, थोड़े समय के बाद फिर बांध दिया जाऊंगा। तो बहुत तेज़ी से जाकर के दूध पीता है। इसलिए आप भी विद्या रूपी मधु को पीने के लिए, विद्यामृत का पान करने के लिए जब भी समय लगता है पढ़ने का तो उसका सदुपयोग करो, सदुपयोग करो और विद्या में तन्मय हो जाओ। आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज का काम, आज आपको इतना काम मिला, इतना आज किया नहीं, और इतना ही कल मिला, दुगना हो गया, कल का भी नहीं किया, इतना ही परसों मिला, वो भी नहीं किया, तो परिणाम क्या होगा? कार्य बढ़ता जाएगा और फिर वो यूँ सोचोगे अब मैं क्या क्या करूँ, अब तो मेरे बस का नहीं। जो विद्यार्थी हर रोज़ का काम कर लेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई में प्रतिदिन काम करो, समय का उपयोग करो। समय का उपयोग करोगे तो हर बात में आगे बढ़ोगे। जैसे व्यायाम का समय है तो व्यायाम में तन्मय हो जाओ, भोजन का समय है भोजन रुचि से करो, सोने की घंटी बज गई
तो शांत होकर सो जाओ। उस समय कई विद्यार्थी क्या करते हैं, बिस्तरे पर पड़े पड़े बातें करने की कोशिश करते हैं। जो संरक्षक जी आते हैं तो चुप होते हैं, नहीं तो बातें करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही संध्या हवन की घंटी बज गई, खुश होकर परमात्मा की भक्ति के लिए मगन होकर आ जाओ। जो विद्यार्थी अपनी दिनचर्या को तन्मयता से करेगा, प्रत्येक घंटी में प्रत्येक समय पर आगे पहुंचेगा, वो विद्यार्थी निश्चित रूप से योग्य बनेगा, खेल में भी अच्छा बनेगा। क्यों? खेल के लिए एकदम पूरी समय सदुपयोग करेगा। कुछ विद्यार्थी तो बैठे रहते हैं दाएं बाएं, वहाँ बैठ गए खेल देखने लग गए या बातें करने लग गए। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं वे जाते ही एकदम से देखेंगे कि मेरी वाली कहाँ है, मेरी खो खो का ग्राउंड कहाँ है, तो वो तो मगन होकर खेलते हैं और कुछ बैठते हैं। तो जो हर समय का उपयोग सही करते हैं वो विद्यार्थी हर बात में अच्छे हो जाते हैं। खेलने वाले खेल में अच्छे होंगे, इधर पढ़ाई में ध्यान देंगे, पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, इधर संध्या हवन में ध्यान देंगे तो उसके संस्कार अच्छे बनेंगे, हर तरह से अच्छे बनेंगे। गुरु जी उनसे संतुष्ट होंगे, गुरुजनों को का आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा तो जो विद्यार्थी बड़ों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? पुराना विद्यार्थी कोई बता सकता है? आयु विद्या कोई सुना दो खड़े होके, क्या बोल रहे बताओ, सुनाओ। खड़े हो जा, खड़े होकर बोलो, खड़े होके बताओ। बैठो, पूरी बात नहीं सुनाई। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः। तो मैं इस बारे में ये 4 चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। नमस्ते किया आपने अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, 4 चीज़ कैसे बढ़ेंगी? आयु बढ़ेगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो बढ़ेगी, और विद्या कैसे बढ़ेगी? पढ़ोगे तो बढ़ेगी। नमस्ते करो चाहे ना करो। तो ये चीज़ें कैसे बढ़ती हैं? नमस्ते करने से, बड़ों का आदर करने से मैं कभी फिर बताऊँगा। ओम।